सो हेलो एंड हाय एवरीवन। मेरी आवाज़ प्रॉपर क्लियर है और स्क्रीन आपको क्लियर आ रही है? हेलो एंड हाय। ओके ओके, देन वी विल स्टार्ट. So it's first day of our English calligraphy series, English calligraphy course. तो फर्स्ट डे हमारा जो रहेगा वो है पेंसिल कैलीग्राफी. स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सिलेबस है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको मटेरियल का है ना डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि क्या मटेरियल मैंने आपको बताया था मंगाने के लिए. एंड उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. आई एम तस्मिया शेख फ्रॉम मुंबई. सो मैं बेसिकली 4 to 3 years से कैलीग्राफी सिखा रही हूँ. एंड आप भी अपना चैट्स में अपना रहना इंट्रोडक्शन दे दो. एंड ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रही है. सो अगर कोई प्राइवेसी का कंसर्न है तो आप अपने वीडियोस ऑन नहीं करिए एंड अपने ऑडियोज़ भी ऑन मत करिए. आप जो भी आपको पूछना है आप चैट्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं. एंड या तो फिर जब मैं अपना रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑफ कर दूँगी तो आप तब मुझसे जो भी क्वेश्चन होगा आप क्लियर कर लेना. ठीक है? ओके गीत. ओके, देन वी विल स्टार्ट विथ मटेरियल. सो जो मैंने मटेरियल्स में आपको फर्स्ट इंग्लिश कैलीग्राफी, अब इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक इंक्लूड करेंगे पहले मैं वो आपको बताती हूँ. इंग्लिश कैलीग्राफी में सबसे फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे पेंसिल कैलीग्राफी. देन हम लोग करने वाले हैं फॉर कैलीग्राफी. देन ब्रश पेन कैलीग्राफी. एंड लास्ट वन स्मॉल टिप ब्रश पेन कैलीग्राफी. ब्रश पेन कैलीग्राफी एंड स्मॉल टिप, ये जो कैलीग्राफी है ये लार्ज टिप वाली होती है. इसकी टिप लार्ज होती है एंड ये वाली स्मॉल होती है. तो ये दोनों डिफरेंट कैलीग्राफी है, दोनों का होल्डिंग का पोजीशन अलग होता है. तो ये 4 कैलीग्राफी हम लोग करने वाले हैं. इसके अलावा जो है शेडो, ब्लेंडिंग एंड थोड़ी सी डिज़ाइन, अलाइनमेंट्स कैसे करना है वर्ड्स को, पोइट को कैसे अलाइन करना है, वो सब हम लोग पूरा इसमें सीखेंगे. ठीक है? सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैलीग्राफी का इंट्रोडक्शन देती हूँ. बेसिकली कैलीग्राफी किसको बोलते हैं? कैलीग्राफी वो होती है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट को, लाइक वो इंग्लिश हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अरबिक हो, जितनी भी लैंग्वेजेस आती है उसको एक ब्यूटीफुल तरीके से लिखना, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं. ठीक है? कोई भी स्क्रिप्ट को आप थोड़ा सा एनहेंस करते हो उसके स्ट्रक्चर में या उसमें आप डिज़ाइंस डालते हो तो वो कैलीग्राफी होती है. कैलीग्राफी जो बेसिकली होती है वो 3 टाइप की होती है. एक होती है ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, ठीक है? एक होती है मॉडर्न कैलीग्राफी और एक होती है क्लासिक. एंड जिनके माइक ऑन है आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए. तो ये सारी कैलीग्राफी होती है. मॉडर्न कैलीग्राफी होती है ना, मॉडर्न कैलीग्राफी में कौन सी कैलीग्राफी आती है? बाउंसिंग एंड फ्लरिश.
मॉडर्न कैलीग्राफी जो होती है, सॉरी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो मॉडर्न कैलीग्राफी वो होती है जो आज के टाइम पे कैलीग्राफी करते हैं, जो होती है बाउंसी हो गई, फ्लरिश होगी, जिसमें रूल्स फिक्स नहीं होते हैं। मॉडर्न कैलीग्राफी के रूल्स फिक्स नहीं होते हैं, नॉट फिक्स्ड। और जो ट्रेडिशनल या क्लासिक कैलीग्राफी होती है ना, उनके जो रूल्स होते हैं एकदम फिक्स्ड होते हैं। इसमें कौन सी कैलीग्राफी आती है? ब्रश पेन जो बेसिक लेवल की आती है वो, कॉपर प्लेट, गॉथिक, ये सारी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है। इन सब का एक प्रॉपर लाइनिंग होती है, प्रॉपर मेजरमेंट होते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये फिक्स्ड रूल के साथ आती है। यहाँ तक के क्लियर हुआ? यहाँ तक के क्लियर हुआ है तो आप चैट्स में यस डालो, या तो फिर थम्स अप का साइन आता है, ऑप्शन देता है वहाँ पे, आप वो कर दो, तो मैं आगे बढ़ूँगी इसके। एंड ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड होगी, तो मैं वहाँ के लिंक आपको शेयर कर दूँगी। आप कभी भी वहाँ से जाके रिफ़र कर सकते हैं। एंड आफ्टर क्लास, कोर्स के बाद भी आप कभी भी आके जो भी डाउट है आप वो क्लियर कर सकते हो। अब इसके अलावा कैलीग्राफी के बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लाइक बाउंसी के लिए अलग होते हैं, कॉपर प्लेट एंड गॉथिक के लिए अलग होते हैं। तो देयर इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो जो मटेरियल मैंने आपसे मंगवाई हूँ वो बहुत ही बेसिक लेवल के लिए। कॉपर प्लेट में है ना, निब वाले पेन यूज़ होते हैं, जो कट निब्स होती है ना, लाइक एंगुलर, फ्लैट पेन्स और ऐसे पॉइंटेड होते हैं, ये सारे गॉथिक एंड कॉपर प्लेट्स में यूज़ होते हैं। बाकी ब्रश पेन के लिए और बाउंसी और फ्लरिश के लिए आप ब्रश ये वाले यूज़ कर सकते हैं। अब मैं मटेरियल पे आती हूँ, जो मटेरियल मैंने आपको मंगाया है। ये सारे, सबसे फर्स्ट मैं पेंसिल पे आती हूँ। ये जो पेंसिल है, ये नॉर्मल ड्राइंग पेंसिल है, ग्रेफाइट पेंसिल होती है ये। तो इसमें अगर आप देखो 2B, 3B, 4B, 5, 6, 8B तक के है। इसमें 10B नहीं है, पर मैंने आपको 10B लेने बोला है, तो आप वो लेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप की पेंसिल होती है। ग्रेफाइट आप इसके चेक करोगे ना, तो बहुत थिक होती है। ये दिख रहा है, नॉर्मल पेंसिल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थिक होती है, एंड इसके स्ट्रोक बहुत थिक बनते हैं। हमारी नॉर्मल पेंसिल की जो थिकनेस होती है वो कम होती है, और ये थोड़े डार्क होते हैं। तो ये पेंसिल आपको यूज़ करनी है। मैं मटेरियल के बारे में एक बार और डिस्क्रिप्शन देती जाती हूँ साथ में। तो इस कोर्स के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा, फर्स्ट है ग्रेफाइट पेंसिल। टेन बी, ये 10B क्या है? ये आपके ग्रेफाइट की साइज़ है, थिकनेस है, ठीक है। ये आप जितना कम करोगे ना, अगर आप 10B नहीं लोगे, थोड़ा कम लोगे, तो आपकी पेन की जो थिकनेस है पेंसिल की वो कम हो जाएगी, तो वो थिक नहीं बनेगी, एकदम लाइट होती जाएगी। तो आपको 10B लेना है। आज के लेक्चर के लिए आपको पेंसिल होना चाहिए और आपके पास नोटबुक होना चाहिए। सेकेंड मटेरियल जो है हमारा, वो है ये स्मॉल टिप ब्रश पेन। ये आपको नॉर्मल स्टेशनरी पे अगर नहीं मिलता है तो आप है ना ऑनलाइन बाय कर लो, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट के लेक्चर में इसको यूज़ करेंगे। तो ये कैसी होती है? इसके इस तरीके से पॉइंट होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, कैन सी। इसको हम लोग थिक भी यूज़ कर सकते हैं एंड थिन भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसकी टिप बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसमें आपको है ना, ये कॉम्बो में 2 पेन मिलती है। ये इस पेन में है ना एक
सॉफ्ट टिप होती है और एक हार्ड टिप होती है। अगर मैं आपको कैमरे पे शो हो रहा है बराबर, तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ सॉफ्ट टिप लिखा हुआ है और यहाँ पे हार्ड टिप होता है। तो ये दोनों पेन आपको यूज़ करनी है, तो दोनों कॉम्बो में होती है, ये दोनों लेना है आपको। सेकेंड मटेरियल क्या हुआ हमारा, स्मॉल टिप ब्रश पेन। देन थर्ड वन, लार्ज टिप ब्रश पेन। ये है लार्ज टिप ब्रश पेन। इसकी जो टिप होती है ये स्मॉल टिप के जैसी है, बट साइज इसकी बड़ी है, यू कैन सी, एंड ये फ्लेक्सिबल है, स्टिफ नहीं होती है ये। ओके, एंड लास्ट वन, स्केच पेन। जो हमारी नॉर्मल ये वाली, तो आपको ब्रश पेन और स्केच पेन दोनों डॉम्स के लेने हैं, ठीक है। मैं आपको, क्योंकि हम लोग क्लास में ब्रश पेन से या डॉम्स की ब्रांड से करेंगे, तो आप ब्रश पेन और दोनों स्केचेस डॉम्स के लेंगे, ठीक है। वैसे और भी वैरायटीज़ की आती है, बट हम लोग को वो यूज़ नहीं करना है अभी। ये जो मटेरियल्स है ये बहुत रीजनेबल रेट्स में होती है, बाकी जो ब्रांड की होती है वो थोड़ी और एक्सपेंसिव होती है। और लास्ट है हमारा स्पाइरल बुक। अब मैं आपको बताती हूँ स्पाइरल बुक आपको क्यों लेना। एक आप नॉर्मल बुक भी लेना जो कुछ ऐसे पेजेस की होती है, और एक स्पाइरल लेना। स्पाइरल बुक क्यों लेना है आपको, आई विल शो यू। मेरे पास ये थिक ये वाली बुक है, सिंगल लाइन की है, बट इसके पेज हमारे नॉर्मल से बहुत थिक होते हैं, तो इस पर आप ब्रश पेन की कैलीग्राफी करोगे तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, ये ज़्यादा आपको पीछे आएगा नहीं। तो इसके लिए आपको स्पाइरल वाली बुक लेनी है एक। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है ये नॉर्मल बुक में, हमारी जो नॉर्मल स्कूल में बुक यूज़ होती है उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, और जो स्पाइरल वाली बुक होगी उस पर आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, देन आपको ये वाली बुक यूज़ करनी है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो ये सारे रूल्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पोर्टफोलियो का मीन्स क्या होता है कि आपको जो हम लोग सीखेंगे आपको पूरा उसको लिखना है, एंड देन पूरे इस तरीके से उसकी बुक बनानी है। सब चीज़ इसमें ऐड होता जाएगा, पेंसिल से लेके स्मॉल ब्रश, लार्ज ब्रश, सब चीज़ ऐड होती जाएगी। तो और उसके बाद उसकी सारी फ़ोटोज़ वीडियो बना के आपको ग्रुप में अपलोड करना रहेगा। तो ये आपका एंड ऑफ द डे का काम है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। और बाकी जितनी प्रैक्टिस आप क्लास में करोगे उसको आपको ग्रुप में अपलोड करना पड़ेगा, एंड जो भी आप घर पे भी प्रैक्टिस करने वाले हो क्लास के बाद वो भी आप ग्रुप में शेयर करेंगे, तो मैं उसको चेक करूँगी। और वो सारी प्रैक्टिस आप नॉर्मल बुक्स में करेंगे, जैसे ये वाली बुक में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके। एंड जो भी डाउट होंगे, एक क्लास के डाउट को आपको दूसरी क्लास में क्लियर करवाना है। अदरवाइज़ अगर आप क्लियर नहीं करवा रहे हो तो आप ग्रुप में पूछेंगे, एंड कभी भी लेक्चर ज्वाइन नहीं कर रहे आपको उस दिन इन्फॉर्म करना है। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं पेंसिल कैलीग्राफी से। यहाँ पे मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप की पेंसिल है, 5। इसमें से मैं
8B यूज़ करूँगी जो सबसे ज़्यादा थिक होगी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा थिक है मैंने वो वाली यूज़ करी हूँ। अब आपको पेंसिल कैसे होल्ड करना है, ऐसे। हम लोग नॉर्मल ऐसे होल्ड करते हैं और ऐसे लिखते हैं, हमको ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे पेंसिल ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है। ये वाली पेंसिल यहाँ आपके इस बोन पे लाई करेगी। और अगर आपके पास अभी ये वाली पेंसिल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, हाँ, आप कौन सी पेंसिल यूज़ करेंगे? अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है अप्सरा की, अप्सरा की पेंसिल है, जिनके पास अप्सरा की पेंसिल है वो अप्सरा की यूज़ करेंगे, जिनके पास नॉर्मल है वो नॉर्मल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसका टेक्सचर देख रहे हो ना, कितना डार्क है ये। नॉर्मल पेंसिल इतनी डार्क नहीं होती है। अभी जो भी पेंसिल है वो यूज़ कर लो, आप नेक्स्ट में आप बाय करके आप वो यूज़ करना। नाउ वी विल स्टार्ट बेसिक ड्रिल्स। बेसिक बेसिक ड्रिल्स का मतलब होता है बेसिक स्ट्रोक, वार्म अप। कैलीग्राफी के है ना 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल, कोई भी लेटर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना, डाउन टू अपवर्ड, वो हमेशा थिन होता है, पतला होता है। सी। और सेकेंड रूल क्या है, जो लेटर नीचे की तरफ आता है वो हमेशा अप टू डाउनवर्ड आएगा, वो हमेशा थिक होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। मैंने पेंसिल को ट्विस्ट नहीं किया, जस्ट ग्लाइड कर रही हूँ नीचे। थिन और थिक का कॉम्बिनेशन यूज होगा। जहाँ थिन होगा वहाँ पे लाइट होगी लाइन, और जहाँ थिक होगा वहाँ डार्क होगी। गेट इट? तो फर्स्ट जो हमारा ड्रिल होगा, आपको 2 लाइन यूज करनी है। अब लाइंस पे आते हैं, डाउन टू अपवर्ड जाएंगे, थिन बनेगा इस तरीके से। पेंसिल को ऐसे होल्ड करना है, देन जस्ट मेक थिन लाइंस। एंड सेकेंड वन, पेंसिल को एकदम स्ट्रेट होल्ड करके नीचे के साइड आना है। ये एकदम 90 डिग्री पे आएगा, थिक। थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है, और इसमें प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। ये लो प्रेशर के साथ बनेगा और ये हाई प्रेशर के साथ बनेगा। समझ आया ये? ये स्ट्रोक का नाम है अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक है ये, और ये अप है। अप स्ट्रोक हमेशा थिन लाइन होगी और डाउन स्ट्रोक हमेशा थिक लाइन होगी। ये 2 रूल पे पूरी कैलीग्राफी बेस करती है। अब आप कोई भी कैलीग्राफी करो। अब इसके अलावा थर्ड ड्रिल आती है ओवरटर्न। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू होल्ड पेंसिल वन मोर टाइम। होल्ड लाइक दिस। नॉर्मल पेंसिल हम ऐसे होल्ड करते हैं, बट ये पेंसिल को आपको इस तरीके से होल्ड करना है। ये आपका ये वाले बोन पे रिलाई करेगा, लाइक दिस, ओके। एंड जस्ट
hold like this and just make letters, make drills, whatever you want to make. Okay, just like this. Now clear? Okay, then next drill, overturn. Overturn means just नीचे से हम लोग डाउन टू अपवर्ड जाएंगे, थिन स्ट्रोक देन थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक एंड थिक स्ट्रोक, light pressure, then pressure applied and release. You can see difference, this one and this one. ये light है, ये थोड़ा dark है. Make all drills at least 10 times. And fourth one, underturn. Underturn will be opposite of overturn. So just press it, glide and just release pressure and came out. Thick stroke and thin stroke. Just let me complete all the drills. So end of the lecture आप कैमरा ऑन करके मुझे शो करना, तो आई विल करेक्ट योर पोस्चर एंड योर drills. Okay, don't worry about that. जस्ट थिक एंड थिन को कॉम्बिनेशन से ये बन गया हमारा अंडर टर्न. क्लियर? Okay, next one, compound turn. अब compound turn means combination of overturn plus underturn. So what we'll get? Compound turn. So just what we do, down to upward जा रहा है ना, तो light pressure, then pressure applied and release pressure like this. Like this. It look like this. Next one, ascending loop. Ascending loops mean
You have to use 3 lines here. Just like this. ये लूप दिख रहा है, ये लूप आपको बनाना है. Light pressure, then pressure applied and release. Light pressure, pressure applied and release. If you practice this one, then ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये ग्लाइड करना. ठीक है, जिस प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है. It came out like this. Ascending and descending loop. And descending किस तरीके से होगी? Just opposite. Straightly नीचे आना है and came out. Downstroke and upstroke. So it came out like this. And second last, oval. Oval means normal सा oval है. Thin stroke, then thick stroke and thin. ठीक है. Don't need to twist the pencil. पेंसिल को ज़रा भी ट्विस्ट नहीं करना है. जस्ट प्रेशर अप्लाई करना है एंड रिलीज करना है. एंड लास्ट वन, जस्ट एंड योर. सो ये हमारे बेसिक ड्रिल्स है. टोटल 8 टाइप ऑफ बेसिक ड्रिल्स. आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 10 टाइम्स ईच. ठीक है, जो बेसिक ड्रिल्स है 10 टाइम्स ईच प्रैक्टिस करनी है. मैं यहाँ पे सबको एक बार और क्लियर करती हूँ. अप स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, ओवरटर्न, अंडरटर्न and compound turn like this or either like this. ठीक है, दोनों आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड ascending loop, descending loop and oval. सारे ड्रिल्स कंप्लीट समझ में आए? Just clear? Okay. Then we will learn about lines. अब you will be remember कि हम लोग स्कूल में इंग्लिश की जो बुक यूज़ करते थे वो ऐसी 4 लाइन्स की होती है. इस तरीके से 4 लाइन्स एंड 3 कॉलम्स की होती थी. तो वो वाले रूल हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे. यहाँ हम लोग 4 लाइन्स एंड 3 कॉलम्स यूज़ करेंगे. इन लाइन्स का नाम क्या होता है? जो फर्स्ट लाइन होती है वो होती है असेंडिंग. फर्स्ट कॉलम बोलते हैं असेंडिंग. जैसे ये असेंडिंग लूप है ना, उस तरीके से ये असेंडिंग होती है. मतलब जितनी भी लेटर्स में असेंडिंग लूप यूज़ होता है
वो असेंडिंग कॉलम में आते हैं। दिस वन बेस एंड लास्ट वन डिसेंडिंग। बेस मीन्स जितने भी छोटे लेटर्स हैं वो आपके बेस के अंदर आएंगे। लाइक अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो यू विल बी अंडरस्टैंड। एंड डिसेंडिंग जो होता है जिसमें भी आपको डिसेंडिंग यूज़ हो रहा है, दोस लेटर वी विल यूज़ विद डिसेंडिंग, सो यू कैन पुट इट ऑन डिसेंडिंग लाइन। तो ये लाइंस के नेम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ए बनाते हैं, तो ए हमारा किस तरीके से होता है, ऐसा। स्मॉल लेटर्स की बात कर रही हूँ, अभी मैं कैपिटल लेटर्स की नहीं। लोअर केस लेटर पहले करेंगे हम लोग, अपर केस लेटर बाद में करेंगे, लोअर केस पहले करेंगे। तो ए इस तरीके से बनता है। सो व्हाट विल बी डू, ए हमारा बेस पे आएगा मिडिल में, एंड जस्ट दिस लुक लाइक दिस। इफ हम बी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, असेंडिंग लाइन, देन बी लूप लाइक दिस। इधर सी भी सेम ए के जैसा होगा, देन नेक्स्ट डी भी बी के जैसा होगा। बट अगर हम लोग जी बना रहे हैं तो व्हाट विल बी डू, फर्स्ट वी विल यूज ओवल, देन डिसेंडिंग लूप। Either we will make P, so you can make like this. Understand? So it's a use of line. आपको लाइन ऐसे यूज़ करना है। आप सब कुछ एक लाइन में नहीं बना सकते, लाइक ऐसे नहीं बनाना है आपको। A बन गया, B ऐसे नहीं बनेगा, it's wrong, it's totally wrong। लाइंस का मतलब है कि आपको आपके लेटर्स उस लाइन पे रिलाई करेंगे। असेंडिंग लूप्स है तो असेंडिंग लाइन पे जाएंगे, डिसेंडिंग लूप है डिसेंडिंग लाइन पे जाएंगे। अगर इधर आप ऐसा बनाओगे, इट्स टोटली रॉन्ग एंड बहुत अनइवन दिखता है ये। एंड आप लाइन यूज़ करोगे तो ये बहुत इवनली आपके लेटर्स को दिखाएगा और बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आया लाइंस का? ओके, यहाँ तक कि कुछ भी डाउट है किसी को? प्रियंका, शामुदा एंड गीत, एनीवन हैव एनी डाउट्स? ओके ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट लेटर्स। स्टार्ट विथ लोअर लेटर। लोअर केस लेटर है ना, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू अपर केस लेटर। अपर केस लेटर इज़ वेरी इजी, बट लोअर केस इट्स वेरी ट्रिकी। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट लोअर केस लेटर। अब लोअर केस लेटर में हम लोग एक कैटेगरी के लेटर्स यूज़ करेंगे। वो लेटर्स यूज़ करेंगे जो हमारे बेस लाइन के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, ए, सी, ई, आई, एम, देन एन, और ओ। ये सारे लेटर्स बेस लाइन के अंदर आते हैं, ये वाली लाइन में। तो ये सब हम लोग एक साथ करेंगे ताकि सब क्लियर हो, कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। मैं पहले ना 2 लाइन में आपको बताती हूँ कैसे। फर्स्ट थिन स्ट्रोक, देन ओवल एंड हाफ अंडरटर्न। तो इट्स ए, थिन स्ट्रोक, ओवल
and half underturn. So what will we get? A. Combination of thin stroke plus oval plus half underturn. So you will be get A. Now I'll write on small thin stroke, thick stroke and half underturn. It's A. लाइट एंड डार्क शेड का डिफरेंस प्रॉपर है. देन सी के लिए क्या करना है? और हाँ, ईच लेटर प्रैक्टिस 5 टाइम्स एटलीस्ट. सी के लिए जस्ट स्मॉल असेंडिंग लूप, देन सी इक्वल टू लाइक दिस. हाफ ओवल, पूरा ओवल नहीं है, ये हाफ है. स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है मेरी? Upstroke, then half oval. So you will be get C. Next one, E. So E will be also same, just thin stroke. एंड जैसे नॉर्मल हम लोग ई बनाते हैं सेम वैसे ही. इट्स लुक लाइक दिस. ओके, ये कुछ ऐसा लुक करेगा. एंड नेक्स्ट वन आई. सो आई के लिए क्या करना है? जस्ट स्मॉल, थोड़ा सा डाउन स्ट्रोक, सॉरी अप स्ट्रोक एंड प्लस हाफ अंडर टर्न. तो यू विल बी गेट आई एंड डॉट हियर. नेक्स्ट एम. सो एम के लिए क्या करना है? एम के लिए आपको अंडर टर्न, and another underturn and plus compound turn. जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो यू विल बी गेट एम.
2 underturns and 1 compound turn. And make sure कि एक एंगल को आप प्रीफर कर लो. लाइक ये देखो, ये मेरा एंगल क्रॉस जा रहा है तो आप ऐसे ही बनाएंगे. डोंट मेक स्ट्रेट लाइक दिस, इट्स रॉन्ग. ओके, रॉन्ग. जस्ट थोड़ा सा क्रॉस जाएगा, लाइक 45 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री के पास. तो जस्ट up 1 underturn, another underturn and 1 more compound turn. So we will get N. For N, underturn plus compound turn. So you will be get N. M और N will be mostly same, like है, एकदम एक जैसा दिख रहा है. And last one O. So O के लिए क्या करना है? 1 एक upstroke and oval. Just upstroke or oval. That's it. M और N के लिए मैं एक और शेप आपको बताती हूँ. इट्स वेरी इजी. जस्ट डाउन स्ट्रोक एंड अंडर टर्न एंड कंपाउंड टर्न. फॉर N, जस्ट डाउन स्ट्रोक एंड कंपाउंड टर्न. ओके, सो आपका होमवर्क क्या रहेगा? बेसिक ड्रिल्स 10 टाइम्स और ये 6 लेटर्स, 6 to 7 लेटर्स ग्रुप 1 के, ये आपको 5 टाइम्स करना है ईच. ओके, अभी मैं रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर रही हूँ और आप लोग अभी मुझे है ना कैमरा ऑन करके दिखाइए.